अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, और किसी जगह सबसे बड़ा जुल्म ही यही है कि वहाँ इंसाफ ही ना किया जाए, बल्कि इंसाफ की खरीदो फरोख्त की जाए और अवाम को ख्वास की मर्जी का इंसाफ दिया जाए। तारीख उठा कर देख ले, दुनिया में वो कौमें बहुत तेज़ी से तबाह हुई हैं जहाँ अदलो इंसाफ इंसान की हैसियत और ताकत देख कर किया जाता हो और कमज़ोर को हक पर होने के बावजूद झूठा बना दिया जाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जगह जगह अदलो इंसाफ कायम रखने की सख्ती से ताकीद की है। यहाँ एक वाक़या भी याद आता है कि किसी बादशाह के दौर में अगर कोई काजी अवाम के साथ बेइंसाफ़ी का मुजरम करार पाया जाता तो उसकी खाल खींच कर इंसाफ की कुर्सी पर उसी खाल से कोशिश कर दी जाती, और उस काजी की जगह पर बैठा दूसरा काजी हमेशा इसी सोच में रहता कि अगर उसने इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए तो अगली कुर्सी की कोशिश उसकी खाल से होगी। और इंसाफ सिर्फ वो नहीं जो अदालतों में किया जाए, बल्कि घर में, महल्ले में और मुआशरे में भी इंसाफ का मियार कायम रखना बहुत ज़रूरी है। मुआशरे और बस्तियाँ बेइंसाफ़ी से कैसे तबाह होती हैं, एक छोटी सी कहानी से आपको सुनाते हैं जिससे आपको इंसाफ की कदर व कीमत का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक तोता तोती का गुजर एक वीराने से हुआ। वीरानी देखकर तोती ने तोते से पूछा, किस कदर वीरान गांव है। तोते ने कहा, लगता है यहाँ किसी उल्लू का गुजर हुआ है या कभी यहाँ उल्लुओं की हुकूमत रही है। जिस वक्त तोता तोती बातें कर रहे थे ऐन उस वक्त एक उल्लू भी वहां से गुजर रहा था। उसने तोते की बात सुनी और वहां रुककर उनसे मुखातब हुआ और बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो, आज रात तुम लोग मेरे घर में मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोते का जोड़ा इनकार ना कर सका और उन्होंने उल्लू की दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो। तोती परेशान होकर बोली, ये कुछ पूछने की बात है, मैं अपने खामद के साथ वापस जा रही हूँ। उल्लू यह सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो। उस पे तोता तोती उल्लू पर झपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहसो तकरार ज्यादा बढ़ी तो उल्लू ने तोते के सामने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, ऐसा करते हैं, हम तीनों अदालत चलते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं, काजी जो फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। उल्लू की तजवीज़ तोता और तोती ने मान ली और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक में फैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता उस बेइंसाफ़ी पर रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने उसे आवाज़ दी, भैया अकेले कहाँ जाते हो, अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हो, ये अब मेरी बीवी कहाँ है, अदालत ने तो उसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू ने तोते की बात सुनकर नरमी से कहा, नहीं दोस्त, तोती मेरी नहीं तुम्हारी ही बीवी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते, बस्तियां तब वीरान होती हैं जब उनसे इंसाफ उठ जाता है। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।